Hello friend, today we are discussing an important standard SA 570 going concern. बेटा गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन होती है। जब भी एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो ये एजम्पशन पर प्रिपेयर करती है कि एंटिटी फ्यूचर में उसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, उसका कोई इंटेंशन नहीं है और कोई उस पर ऐसी कोई फोर्सेबल सर्कमस्टेंसेस भी नहीं है कि बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना। तो गोइंग कंसर्न का मतलब यही है कि एंटिटी प्रेजेंटली कंटिन्यू द बिजनेस एंड इन फोर्सेबल फ्यूचर में भी उसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके लिए मैनेजमेंट को एक डिटेल असेसमेंट करना होता है। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना होता है, फ्यूचर के फोरकास्ट बनाने होते हैं, फ्यूचर के कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट ये स्टेब्लिश कर सके कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को स्टेंड कर पाएंगे। इस ऐसे में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट असेस करेगी एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न, की मैनेजमेंट को एक डिटेल असेसमेंट करना होगा। जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं वो नॉर्मली गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, अनलेस मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट और सीजेस द ऑपरेशन। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाए गए हैं तो ये चीज़ कंपनी को डिटेल में डिस्क्लोज करनी होगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्ट है इस ऐसे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्ट होगा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होगा अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज किया उसकी अप्रोप्रिएटनेस की, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके बारे में एविडेंस लेना होगा। और सेकेंड ऑब्जेक्ट है टू कंक्लूड बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन वेदर देयर आर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन which may cast the significant doubt on the entity ability to continue the going concern। ऑडिटर को कंक्लूड करना होगा बेस्ड ऑन द ऑडिट, मतलब ऑडिट एविडेंस लेने होंगे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है क्या रिलेटेड टू द इवेंट और कंडीशन विच कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। और फिर ऑडिटर को रिस्पांस देना होगा, जो भी ऑडिटर को एविडेंस मिले होंगे उसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करेगा और रिपोर्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे। तो बेटा तीन ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, पहला एविडेंस लेना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड कंक्लूड करना है बेस्ड ऑन एविडेंस की कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन, और थर्ड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे इन दिस ऐसे। अब ऑडिटर को कौन कौन सी इवेंट आइडेंटिफाई हो सकती है, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसके सामने कुछ ऐसी इवेंट और कंडीशन आ सकती है विच कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। सच इवेंट और कंडीशन थ्री टाइप की हो सकती है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर। फाइनेंशियल और कंडीशन लाइक ऑडिटर के सामने आया कंपनी की नेट लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया, एसेट कम है, नेट करेंट लाइबिलिटी पोजीशन हो गई, फिक्स टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग अप्रोचिंग फॉर, उसकी मैच्योरिटी आ रही है बट कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्टस नहीं, कोई संभावना नहीं है फॉर रिन्यूअल, लोन का रिन्यूअल होने का या रीपेमेंट होने का। फोर्थ इज द एक्सेस रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म एसेट। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो लाइक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई हो गया 5:1। नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ सपोर्ट बाय द क्रेडिटर लोगों ने, फाइनेंशियल क्रेडिटर लोगों ने लोन देना बंद कर दिया। एरियर और डिसकंटिन्यूशन ऑफ डिविडेंड, सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, निगेटिव कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन ड्यू डेट एंड क्रेडिट परचेज कन्वर्टेड इनटू द कैश ऑन डिलीवरी। क्रेडिट परचेज कन्वर्ट हो गई है कैश ऑन, सप्लायर अब आपको क्रेडिट में सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेट लाइक मैनेजमेंट इंटेंशन टू सीज द ऑपरेशन, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि वो अब प्रोडक्शन बंद, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विथ नो रिप्लेस, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, मेजर कस्टमर, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, लेबर डिफिकल्टी हो गई है, मार्केट में लेबर नहीं मिल, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, मटेरियल नहीं मिल, इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन खर्च हो गए। अदर इंडिकेटर लाइक नॉन कंप्लायंस ऑफ सिग्निफिकेंट कैपिटल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट,
Next one is the change in the law and regulation or government policy that significant adversely affect the business of the entity. Next, pending legal case against the company that if successful, अगर वो सक्सेस रहा, result into the claim that entity is unable to satisfy, कंपनी उसे पे नहीं कर पाएगी, इतना बड़ा क्लेम अगर आ सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज द अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी व्हेन दे ऑकर, यानी कि कंपनी के नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट में कंपनी ने कोई पॉलिसी नहीं ली है या पॉलिसी अमाउंट बहुत कम अमाउंट. अगर ऑडिटर को ये सभी इवेंट और कंडीशन मिल जाते हैं तो ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी होगी ये एविडेंस देने के लिए कि क्या उन इवेंट में अभी मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं. तो वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और नॉट, क्या उन इवेंट में मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं, इसके बारे में ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होंगे बाय परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑडिट प्रोसीजर, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो टू मेक द असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न इफ द मैनेजमेंट हैज नॉट येट मेड द असेसमेंट. अगर मैनेजमेंट ने अभी तक गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं किया है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि मैनेजमेंट आपको इस इवेंट और कंडीशन को कंसीडर करते हुए असेस करके देगी. सेकेंड, इवैल्यूएट मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान, मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर के प्लान बनाए होंगे कि हम कैसे एंटिटी को कंटिन्यू रखेंगे, उन प्लान को देखो, क्या उस प्लान से कंपनी की करेंट सिचुएशन इंप्रूव हो पाएगी कि नहीं. थर्ड इज द कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, मैनेजमेंट ने फ्यूचर के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए होंगे उसकी रिलायबिलिटी को देखो. एंड कंसीडरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया है उसके उस दिन के बाद कंपनी में कोई नई डेवलपमेंट हुई होगी, नई इंफॉर्मेशन अगर मिली है तो ऑडिटर उसको कंसीडर करेगा और रिक्वेस्ट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग देयर प्लान एंड फ्यूचर एक्शन. एग्जाम्पल कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के कि ऑडिटर एनालाइज और डिस्कस करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट फोर, ऑडिटर एनालाइज और डिस्कस करेगा एंटिटी के लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीड करेगा मिनट्स बुक की मैनेजमेंट ने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान बनाया है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी को कैसे फेस करेगी. इंक्वायरी करना, अगर कोई लीगल केस बहुत बड़ा पेंडिंग है तो लीगल काउंसिल से उसके बारे में इंक्वायरी करना कि उसका क्या व्यू है उस लीगल केस के बारे में. तो ये सभी एग्जांपल है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. फाइनली अब रिपोर्टिंग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब ऑडिटर ने कंक्लूड कर लिया कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इन अप्रोप्रिएट, यानी ऑडिटर को ये कंक्लूड कर लिया है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रह पाएगी. लेकिन मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं अभी भी वो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर बनाए हैं, यानी कि ऑडिटर बोल रहा है गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे, मैनेजमेंट बोल रही है हम गोइंग कंसर्न रहेंगे, देयर इज ए डिसएग्रीमेंट. तो ऑडिटर अब अपनी रिपोर्ट फाइनली एडवर्स इशू कर देगा एज पर SS 705. और अगर मैनेजमेंट भी एग्री हो गई है कि हम वाकई में गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे, यानी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर प्रिपेयर किया है, तो यानी कि दोनों का सेम व्यू है ऑडिटर और मैनेजमेंट का, तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और ये देखेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट ने उसके बारे में एडवोकेट डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं. और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक पैरा ऐड करेगा क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है, सिग्निफिकेंट मैटर है, तो एक पैरा ऐड करेगा इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एज पर SS 70, जिसमें ऑडिटर बताएगा यूजर लोगों को अटेंशन देगा रिगार्डिंग द अल्टरनेटिव बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड रीजन फॉर इट. सेकेंड, गोइंग कंसर्न ऑडिटर को लग रहा है कि रहेगी बट अभी भी मटेरियल अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट ने उसका एडवोकेट डिस्क्लोजर दे दिया है उस अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट ने उसका एडवोकेट डिस्क्लोजर नहीं, अगर एडवोकेट डिस्क्लोजर दे दी सर्टेनिटी, ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन ऑडिटर एक पैरा ऐड करेगा सेपरेट जिसकी हेडिंग रहेगी मटेरियल अनसर्टेनिटी में ऑडिटर रेफरेंस देगा पर मैनेजमेंट को डिस्क्लोज. बेटा याद रखना, अगर मैनेजमेंट ने अनसर्टेनिटी एडवोकेटली तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सेपरेट सेक्शन में पैरा ऐड करेगी, रहेगी टू
और अगर मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया अनसर्टेनिटी, एक बहुत बड़ी बात से होल्डर से छिपा रही है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई या एडवर्स कर देगा एज पर एसेस एंड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाई the adverse section of audit state that material uncertainty may cause significant ability